ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। संथारा लेने से पहले मासूम मां से बोला, रोना मत, एक लौता बेटा था। अजमेर। कैंसर से लड़ रहे एक मासूम ने गुरुवार रात को संथारा ले लिया। इसकी जानकारी मिलते ही लोग भावुक हो गए। संभवतः सबसे कम उम्र में संथारा लेने का यह पहला मामला है। मासूम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी ने संथारा लेने वाले मासूम के मोक्ष की प्रार्थना की। दरअसल अजमेर के रहने वाले भव्य चंगेरिया 11 बीते 4 साल से ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे थे। गुरुवार को संथारा लेने से पहले भव्य ने अपनी मां से कहा कि रोना मत, हंसकर विदा देना। दोपहर करीब 1:30 बजे संथारा लेने के बाद भव्य ने रात करीब 8:15 बजे प्राण त्याग दिए। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे उनके निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के साथ दूसरे लोग भी शामिल हुए। भव्य का अंतिम संस्कार ऋषि घाटी मुक्तिधाम में हुआ। भव्य चंगेरिया परिवार के एकलौते बेटे थे। उनके माँ बाप को उनके त्याग पर गर्व है। परिवार ने बताया कि अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर भर्ती भव्य के बारे में डॉक्टरों ने कहा कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। इसके बाद गुरुवार को भव्य को घर लाया गया। भव्य पूर्व में ही परिवार के आगे संथारा की इच्छा जता चुके थे। समाज की महास्ती सुशीला कंवर, सरलेश कंवर एवं विमलेश कंवर सहित साध्वियों ने भव्य को जैन रीति रिवाज से संथारा दिलवाया। पिता की बुआ भी साध्वी। परिवार से जुड़े एडवोकेट सूर्य प्रकाश गांधी ने बताया कि परिवार की जैन धर्म में गहरी आस्था है। महावीर चंगेरिया की बुआ मनोहर कंवर भी साध्वी हैं। पूरे परिवार में जप, तप और धार्मिक संस्कारों का आचार विचार रहा है। अंतिम यात्रा में लोग हाथ जोड़े खड़े नजर आए। जहां जहां यात्रा निकली वहां कम उम्र में संथारा लेने वाले भव्य की ही चर्चा रही। पिता महावीर चंगेरिया ने बताया कि भव्य उनका 11 साल का इकलौता बेटा था। साल 2019 में उसके सिर में ट्यूमर हो गया। परिवार ने अहमदाबाद सहित अन्य कई शहरों में उपचार करवाया मगर सफलता नहीं मिली। दादा नौर्तमल, दादी ज्ञान कंवर, पिता महावीर तथा मां एकता ने भव्य के फैसले पर गर्व किया। खबर संख्या 2। पीएनबी बैंक के लॉकर में रखे रुपए खा गई दीमक। महिला रुपए निकालने पहुंची तो नोटों में लगे थे कीड़े। उदयपुर के पंजाब नेशनल बैंक की कालाजी गोराजी ब्रांच के लॉकर में रखे 2.15 लाख रुपए के नोटों को दीमक खा गई। ग्राहक अपनी यह रकम लेने पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। 50 से 50 के नोट के करीब 15,000 रुपए तो पाउडर में बदल गए। हिरणमगरी निवासी महेश सिंघवी ने बताया कि इस बैंक में उन्होंने पत्नी सुनीता मेहता के नाम से लॉकर में 2.15 लाख रुपए के नोट रखे थे। पिछले साल मई में लॉकर खुलवाया था, तब तक कैश सुरक्षित था। जरूरत पड़े पर मंगलवार को लॉकर खुलवाया तो नोटों की गड्डी पाउडर की तरह भुरभुरी हो चुकी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया, बैंक मैनेजमेंट ने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया, इसलिए कैश का नुकसान हुआ। दूसरे लॉकर्स में अन्य ग्राहकों के सामान को नुकसान होने की भी आशंका है। इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से भी की। पीड़ित ने बैंक के लॉकर में 2.15 लाख रुपए रखे थे। इसमें से 15,000 रुपए पूरी तरह से नष्ट हो गए। बाकी 2 लाख भी कटे फटे मिले। सुनीता के छोटे भाई मनोज ने बताया, सुनीता मेहता को कालाजी गोराजी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर संख्या 265 आवंटित है। इसे मई 2022 में खोला गया था। सुनीता के फूफाजी का निधन होने और शुक्रवार को उनका धोबरा रिश्तेदारों को लिफाफे बांटने की परंपरा होने से रुपयों की जरूरत महसूस हुई। इस पर मनोज और सुनीता बैंक गए। सुनीता मेहता के भाई मनोज लोढ़ा ने बताया, सुनीता और मैं दोनों अपने अपने लॉकर के सामान निकलने पहुंचे थे। मैंने अपना लॉकर ऑपरेट कर लिया। जब दीदी ने उनका लॉकर देखा कि उनके लॉकर के बाहर दीमक लगी हुई थी, खोलकर नोटों के बंडल को देखा तो वो फंसा हुआ था। एक बैंक कर्मी ने स्क्रू ड्राइवर की मदद से बंडल को निकाला। 15,000 रुपए का 50 के नोट का एक बंडल पूरी तरह से खराब था। इसके अलावा एक थैली में 500 से 500 के नोट के बंडल थे। वो ऊपर से देखा तो ठीक लगा।
इसके बाद हमने बैंक मैनेजर 15,000 खराब होने को शिकायत की। 3 घंटे के बाद हमें 15,000 रुपए दूसरे नोट दिए गए। घर जाने के बाद बाकी 2 लाख रुपए चेक किए तो वो भी दीमक खा चुकी थी। लोढ़ा ने बताया कि उस बैंक में कम से कम 25 से ज्यादा ऐसे लॉकर होंगे जहां दीमक लगी हुई है। दीवार से दीमक लॉकर में फैल गई होगी। उन्होंने कहा कि यदि बैंक कर्मी वक्त रहते इसका समाधान कर देते तो लॉकर में रखे सामान तक दीमक नहीं पहुंचती और लोगों को नुकसान नहीं होता। बैंक के सीनियर मैनेजर प्रवीण कुमार यादव का कहना है कि ग्राहक के नुकसान की जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी है। ग्राहक को शुक्रवार को वापस बुलाया है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। इधर सूत्रों से यह भी पता चला है कि इस बैंक शाखा में सीलन की परेशानी है। इसी से कीड़ा या दीमक नोटों को खा गए। खबर संख्या 3। लॉरेंस के गुर्गों पर पुलिस की सती। अगर कोई युवक सोशल मीडिया पर हथियारों के फोटो डालने या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सहित किसी भी गैंग का महिमा मंडन करता है तो कुछ ही देर में पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच सकती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई युवाओं को पुलिस दबोच चुकी है। बीकानेर में युवाओं ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ग्रुप बना रखे हैं। ये ग्रुप्स हथियारों की मार्केटिंग करने के साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तारीफ करता है, युवाओं को उनके प्रति प्रेरित करता है। ऐसे ग्रुप्स पर पुलिस ने कड़ी नजर रखी है। इन ग्रुप्स में जुड़े वाले युवाओं की पूरी साइबर कुंडली तैयार की जा रही है। सोशल मीडिया पर उनकी एक एक हरकत को नोट किया जा रहा है। हथियारों की फोटो डालने या किसी गैंग का महिमा मंडन करने के साथ ही गिरफ्तारी की जा रही है। गुरुवार को ही ऐसे एक ग्रुप पर पुलिस ने कार्रवाई की। इंस्टाग्राम पर डीके ग्रुप बीकानेर नाम से ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अपराधियों के ग्रुप को फॉलो करने व पोस्ट शेयर कर अपलोड करने पर जसरासर के धनराज पुत्र श्रवणराम कुहार उम्र 20 साल निवासी बादनू को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन ग्रुप्स को फॉलो किया जा रहा है जो भय फैलाने का काम कर रहे हैं। ये तो एक नाम है, जबकि पुलिस ने 30 से ज्यादा युवकों को 3 दिन में गिरफ्तार किया है। इन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स में हिस्सा नहीं लेने की समझाइश भी की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव का कहना है कि सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों व हथियारों के साथ वीडियो व फोटो अपलोड करने व उनकी पोस्ट व रील को शेयर करना कानूनन अपराध है। आमजन में भय व्याप्त होता है तथा क्षेत्र की शांति व कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का कृत्य कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जाकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर पुलिस की साइबर टीम काफी मजबूत है। वो सोशल मीडिया पर खास निगरानी रखती है। यहाँ तक कि फेक नाम के साथ ऐसे कई ग्रुप्स को फॉलो करके उनकी एक एक रिपोर्ट आला अधिकारियों को दी जाती है। इस वक्त करीब 300 युवाओं के सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी रख रही है। खबर संख्या 4। अब टिकटॉक और याहू में होगी छंटनी। टिकटॉक ने इंडिया के पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाला। याहू 20% एम्प्लॉयज को बाहर करेगी। गूगल मेजन जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाद अब टिकटॉक और याहू ने भी छंटनी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक ने इंडिया में 40 एम्प्लॉयज के अपने पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने सभी एम्प्लॉयज को पिंक स्लिप भी दे दी है। टिकटॉक को 3 साल पहले इंडिया में किया गया था बैन। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइट डांस की सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के इंडिया ऑफिस के एम्प्लॉयज ज्यादातर ब्राजील और दुबई के मार्केट के लिए काम कर रहे थे। टिकटॉक का यह फैसला कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि करीब 3 साल पहले टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया था। निकाले गए एम्प्लॉयज को 9 महीने की सैलरी देगी टिकटॉक। टिकटॉक ने एम्प्लॉयज को बताया है कि 28 फरवरी को कंपनी में उनका आखिरी दिन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने यह भी कहा है कि निकाले गए एम्प्लॉयज को 9 महीने की सैलरी, सेवरेंस पे भी दी जाएगी। वर्कफोर्स में से 20% से ज्यादा एम्प्लॉयज की छंटनी करेगी याहू।
वहीं याहू अपनी टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स में से 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज की छंटनी करने का प्लान बना रही है। इस बात की जानकारी कंपनी ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में दी है, जिसमें कंपनी ने कहा है कि छंटनी का उद्देश्य अपने एडटेक डिवीजन को प्रमुख रूप से रिस्ट्रक्चर करना है। छंटनी का यह दौर साल के आखिरी तक लगभग आधे एडटेक एम्प्लॉयज को प्रभावित करेगा, जिसमें से इस सप्ताह लगभग 1000 कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाएगा। एडटेक यूनिट के 50% से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा। याहू ने बताया कि कंपनी का प्लान पहले 12 नए एम्प्लॉयज की छंटनी करने का है। इसके बाद कंपनी बचे हुए 8 नए एम्प्लॉयज को इस साल के सेकंड हाफ में नौकरी से निकालेगी। हालांकि कंपनी ने छंटनी से प्रभावित होने वाले एम्प्लॉयज की संख्या नहीं बताई है। कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि छंटनी में एडटेक यूनिट के मौजूदा एम्प्लॉयज में से 50 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। 2021 में याहू को $5 बिलियन में अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने खरीदा था। याहू ने कहा कि इस कदम से कंपनी को अपने फ्लैगशिप एड बिजनेस स्टस्क या डिमांड साइड प्लेटफॉर्म पर फोकस और इन्वेस्टमेंट कम करने में मदद मिलेगी। 2021 में $5 बिलियन 41.27 हजार करोड़ रुपए के बायआउट में याहू को खरीदने के बाद कंपनी का स्वामित्व प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के पास है। रॉयटर्स के अनुसार रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन रेट्स और रिसेशन के बारे में चिंताओं के कारण कई विज्ञापनदाताओं ने अपने मार्केटिंग बजट में कटौती की है। इसके बाद ही कंपनी ने छंटनी का प्लान बनाया है। इसके साथ ही अमेजन और गूगल के बाद अब याहू इस साल हजारों एम्प्लॉयज की छंटनी करने वाली टेक कंपनियों की लंबी लिस्ट में शामिल हो गई है। खबर संख्या 5। मुकेश अंबानी करेंगे यूपी में 75,000 करोड़ का निवेश, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ हो गया है। आयोजन के लिए लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इसे ट्वीट भी किया है। इस कार्यक्रम में देश के जाने-माने उद्योगपति जैसे मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिड़ला मौजूद भी रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस मौके पर समिट में कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण यूपी नए भारत के लिए आशा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए इंडस्ट्री और सहयोग दोनों की जरूरत है, जिसे उत्तर प्रदेश पूरा कर रहा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से करीब 1 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया कि 5 सालों के भीतर ही उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुकेश अंबानी ने 2023 के आखिर तक यूपी के सभी शहरों में 5G रोल आउट करने की बात भी कही। क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज का यूपी के लिए प्लान? रिलायंस ने यूपी में बायोगैस एनर्जी बिजनेस में उतरने का ऐलान भी किया है। इस पर मुकेश अंबानी ने कहा कि बायोगैस से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, किसानों को भी बड़ा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमारे किसान अन्नदाता तो हैं ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे। वहीं एक और ऐलान में मुकेश अंबानी ने कहा कि RIL उत्तर प्रदेश में 10 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को स्थापित करेगा। यह उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। 2 पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलाएगा रिलायंस समूह। मुकेश अंबानी ने यूपी के गांवों और छोटे शहरों में किफायती शिक्षा के साथ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से 2 पायलट प्रोजेक्ट्स की भी घोषणा की। जियो स्कूल और जियो AI डॉक्टर के साथ ही यूपी के कृषि और गैर कृषि उत्पादों की सोर्सिंग को कई गुना बढ़ाने का इरादा भी मुकेश अंबानी ने जताया। इससे किसानों, स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे व मझौले उद्योगों को फायदा मिलेगा। खबर संख्या 6। बिकवाली से दबाव में शेयर बाजार, 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा सेंसेक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 10 फरवरी 23 को गिरावट देखने को मिल रही है।
सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे 60,600 के करीब कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में करीब 60 अंकों की गिरावट है। ये 17,820 के स्तर पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 8 शेयरों में तेजी है। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल शेयरों में है, वहीं सरकारी बैंकों में तेजी है। सेंसेक्स पर चढ़ बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रू एंड रू और रुंज में तेजी है। स्टरोटेक, टाटा स्टील, रिलायंस, विप्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर में गिरावट है। वहीं हृष्वकाकस बैंक इंडेक्स करीब 2% ऊपर है। वहीं मेटल में 1.30 के करीब की गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, मीडिया और प्राइवेट बैंक मामलू बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑटो, स्नरुष्टत्र, घंज और फार्मा इंडेक्स में मामूली गिरावट है। अडानी एंटरप्राइजेज में गिरावट, पोर्ट में तेजी। अडानी ग्रुप के शेयरों पर आज बिकवाली हावी नजर आ रही है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज सुबह 10.30 बजे 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं ग्रीन एनर्जी, पावर, टोटल गैस और ट्रांसमिशन में 5% की गिरावट है। 2.5% नीचे है। तेजी वाले शेयरों की बात करें तो अडानी पोर्ट, अडानी विल्मर और अंबुजा सीमेंट में करीब 2% की तेजी है। गुरुवार को 142 अंक चढ़ा था बाजार। शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार 9 फरवरी 23 को तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 142 अंकों की तेजी के साथ 60,806 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 21 अंक बढ़कर 17,893 के स्तर पर आ गया है। लगातार दूसरे दिन बाजार में यह तेजी आई थी। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में तेजी और सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट रही। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।